बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। जी क्लास 9 आज हम डिस्कस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 को। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाके जो है वो वीडियो भी देख सकते हैं। यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। हमने 2 रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है जो बिटवीन 4 एंड 5 आते हैं, यानी 4 और 5 के दरमियान में मौजूद 2 रैशनल नंबर्स को हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट रैशनल नंबर इज़ इक्वल टू, इसका क्या तरीकाकार होता है, हमने 1.1 एक्सरसाइज के अंदर भी डिस्कस किया था कि हम क्या करते हैं, जो नंबर्स हमारे पास गिवन होते हैं उनको प्लस कर देते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से हम फर्स्ट रैशनल नंबर को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है 4 और 5 गिवन है, तो हम 4 और 5 को प्लस करेंगे और 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। जब 4 और 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा और 2 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। इस तरीके से हमने फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड कर लिया जिसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 9/2। अब हम सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। सेकंड रैशनल नंबर इज़ इक्वल टू, सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करने का क्या तरीका हमारे पास होता है, जो फर्स्ट रैशनल नंबर का आंसर आया होता है हम उसको पहले पुट करते हैं और उसमें प्लस करते हैं। जो यहाँ पे लास्ट वाला नंबर होता है क्वेश्चन के अंदर उसको हम प्लस कर देते हैं और फिर से 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे आंसर आया 9/2, तो हम 9/2 लिख लेंगे प्लस, और इसका लास्ट वाला जो था हमारे पास पार्ट वो 5 था तो प्लस 5 कर देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे, ब्रैकेट लगा के फिर डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर। तो इसका जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो हमारे पास किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 2 इसका एलसीएम आ जाता है, तो 2 1s are 2 होता है, यानी 1 हमारे पास आ जाएगा। 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। इस तरीके से 1 2s are 2 होता है, तो 2 हमारे पास आ जाता है। तो 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 5s are 10 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाता है। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो आगे वाला नंबर होता है उसको उलट दिया जाता है, रेसिप्रोकल ले लिया जाता है, तो 2 को हम 1/2 लिख लेंगे। उसके बाद 10 में 9 प्लस करेंगे तो हमारे पास 19 आ जाएगा और 2 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 1/2 भी वैसे ही आ जाएगा। अब क्योंकि ये कट ऑफ नहीं होते तो 9 को हम क्या करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई 19 को क्या करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 19 आ जाएगा, और जब हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4 आ जाता है। इस तरीके से 19/4 जो होगा वो हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आ जाएगा। तो हमने दोनों रैशनल नंबर्स को फाइंड कर लिया। फर्स्ट वाला रैशनल नंबर हमारे पास आ गया 9/2 और सेकेंड वाला रैशनल नंबर हमारे पास आ गया 19/4। जी नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो रूट के अंदर हमारे पास जो है वो 5 मौजूद है और x की पावर 15 है और y की पावर 35 है और z की पावर हमारे पास जो है वो 20 है। तो जो रूट के अंदर हमारे पास नंबर होता है जब उसको फिर क्या करते हैं खोल के लिखते हैं तो हमारे पास बाई के फॉर्म में आ जाता है, यानी जब हम रूट को ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/5, और जो x की पावर 15 है वो भी वैसे ही आ जाएगा, y की पावर 35, z की पावर 20 जो है वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि पावर के ऊपर पावर है यानी ये मल्टीप्लाई होगा, तो सारे नंबर्स के ऊपर ये पावर मौजूद है तो सबके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो यानी x की 15 हम लिख लेंगे और मल्टीप्लाई बाई 1/5 कर देंगे, फिर y की 35 उसको भी मल्टीप्लाई 1/5 कर देंगे और z की 20 को भी मल्टीप्लाई बाई 1/5 कर देंगे। उसके बाद हम इसको कैंसिल कर देंगे। 5 1s are 5 और 5 3s are हमारे पास 15 होता है, तो x की पावर हमारे पास आ जाएगी 3। उसके बाद 5 1s are 5 और 5 7s are 35 होता है, तो हमारे पास y की पावर आ जाएगी 7। इस तरीके से 5 1s are 5 और 5 4s are 20 होता है हमारे पास, तो z की पावर आ जाएगी 4। x की पावर आ गई हमारे पास 3, y की पावर आ गई 7 और z की पावर हमारे पास आ गई है 4। तो इस तरीके से x की पावर 3, y की पावर 7 बाई z की पावर 4 इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया है। ये पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास रूट के अंदर जो है 3 गिवन है और 27 की जो पावर है वो 2x है। तो इसको हम जब रूट के अंदर जो नंबर होता है हम उसको बाई की फॉर्म में पावर में लिख लेते हैं, यानी जब रूट को ख़त्म करते हैं तो 27 की पावर 2x वैसे ही आ जाएगा और 3 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। और उसके बाद जो है फिर 27 की पावर हमारे पास 2x है, तो ये क्योंकि 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है
पावर के ऊपर पावर मौजूद है यानी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा, और 3 था तो 3 साथ में जो है डिनोमिनेटर के अंदर वैसे ही आ जाएगा। 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 27 आता है, और उसके ऊपर 2x/3 मौजूद था तो 2x/3 को जो है हम वैसे ही लिख लेंगे। अब क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 क्या होगा, 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास 2x बच जाएगा। तो 3 की पावर 2x जो है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास है 6 × 3 की पावर n+2 बाई 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। अब हम क्या करते हैं, इसको 3 की पावर n+2 को तोड़ के लिख लेते हैं, अलग अलग करके लिख लेते हैं। 3 की पावर n को अलग कर लेंगे और 3 की पावर जो है वो 2 जो है उसको हम अलग कर लेंगे। 6 × 3 की पावर n आ गया और 3 की पावर 2 आ गया। उसके बाद हमारे पास नीचे जो है 3 की पावर n+1 है, तो इसको भी हम तोड़ के अलग अलग करके लिख लेंगे। 3 की पावर n अलग कर लेंगे और 3 की पावर 1 हमारे पास 3 ही होता है, उसको अलग कर लेंगे, और -3 की पावर n था तो -3 की पावर n लिख लेंगे। इस तरह से हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम कॉमन लेने के बाद इनको काट सकें। तो यहाँ पे क्योंकि 6 × 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 है, यानी ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2, और यहाँ पे भी 3 की पावर n मौजूद है, यहाँ पे भी 3 की पावर n मौजूद है, तो 3 की पावर n हम इनमें से कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर n जब कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, तो यहाँ पे 3 मेंशन कर देंगे। माइनस है तो साथ में माइनस आ गया, और 3 की पावर n तो हमने कॉमन ले लिया, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 3 की पावर n जो है वो 3 की पावर n के साथ कैंसिल हो जाएगा। और 6 को हम मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 जो होता है हमारे पास 9 होता है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 9 लिख लेंगे। 3 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो अब हम इनको जो है 6 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 54 आ जाता है, और 2 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब इनको कैंसिल करेंगे तो 2 1s are 2 और 2 2s are 4 होगा हमारे पास, यहाँ से 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ 4 के साथ, तो 14 बन जाएगा, और 2 7s are हमारे पास 14 होता है। तो इस तरीके से जो वैल्यू है हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास 27 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज़ 51। अगर हम सम लेते हैं 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स का तो हमारे पास 51 के इक्वल आता है। फाइंड द 3 इंटीजर्स, हमने 3 इंटीजर्स को जो है उन 3 इंटीजर्स को फाइंड करना है। तो 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स से क्या मुराद है, 3 कंसेक्टिव का मतलब होता है हमारे पास जो मुसलसल एक के बाद एक तरतीब से आ रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसेक्टिव। तो ऑड इंटीजर्स यानी ऑड इंटीजर्स का मतलब है कि ऐसे इंटीजर्स जो 2 के टेबल में ना आए, जैसे 1 3 5 और 1 3 और 5 जो है हमारे पास, ये हमारे पास 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हैं, क्योंकि 2 के टेबल में भी नहीं आ रहे, और उसके बाद एक के बाद एक, 1 के बाद नेक्स्ट जो ऑड नंबर होता है वो 3 होता है, 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 5 होता है, तो एक के बाद एक तरतीब के साथ ऑड नंबर आ रहे हैं, तो हम इनको बोलेंगे ये क्या हैं, 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हैं। तो हमने वो वाले 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका सम किया जाए तो वो 51 के इक्वल आता है। तो उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लेट करते हैं फर्स्ट ऑड इंटीजर, उसको x के इक्वल लेट कर लेते हैं। सेकंड ऑड इंटीजर्स उसको हम लेट कर लेंगे x + 2 के इक्वल, और थर्ड ऑड इंटीजर को हम लेट कर लेंगे x + 4 के इक्वल। हम इसको x + 2 x + 4 के इक्वल क्यों लेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम x की जगह पे 1 पुट करें, अगर x की जगह पे हम 1 पुट करें तो x = हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो है ये फर्स्ट वाला ऑड इंटीजर होगा। अगर यही वाली वैल्यू हम x + 2 के अंदर पुट करें तो x की जगह पे हम 2 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह पे हम 1 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 2। तो 1 + 2 हमारे पास 3 बन जाता है, यानी इसके बाद जो नेक्स्ट ऑड इंटीजर आ रहा है। इस तरीके से x + 4 जब हम पुट करते हैं तो x की जगह पे हम वही 1 की वैल्यू पुट करें तो 1 + 4 आ जाएगा, तो हमारे पास 5 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये नेक्स्ट ऑड इंटीजर्स बनते जा रहे हैं। इस वजह से हम जो है x = जो है इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ऑड इंटीजर्स को x + 2 और x + 4 पुट कर रहे हैं। तो बाय कंडीशन हमारे पास था कि जब हम इनका सम लेते हैं तो वो 51 के इक्वल आता है, तो हम इनका सम ले लेंगे। फर्स्ट ऑड इंटीजर था हमारे पास जो हमने लेट किया x, फिर प्लस x + 2, फिर हम कर देंगे प्लस x + 4।
तो x+4 और उसके बाद ये किसके इक्वल होता है हमारे पास 51 के इक्वल होता है। तो x में जब x प्लस करेंगे तो 2x हो जाएगा और 2x में जब ये वाला x प्लस करेंगे तो हमारे पास 3x आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 3x आ जाएगा। और 4 में जब हम 2 प्लस करते हैं तो हमारे पास 6 आ जाता है और 51 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट जो है 6 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वहाँ पे जाके ये माइनस हो जाएगा, तो 51 में से 6 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3x वहाँ पे वैसे ही आ जाएगा। 51 में से हम 6 निकालेंगे तो 45 आ जाएगा और 45 और 3 जो है यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 3x जो है जब इस साइड पे आएगा तो 45/3 आ जाएगा। अब इसको कट कर सकते हैं, 3 1s are 3 और 3 1s are 3, यहाँ से 1 बच जाएगा, इसके साथ आ जाएगा 15, 3 5s are 15। तो इस तरीके से हमारे पास x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो हमने फर्स्ट वाला ऑड इंटीजर फाइंड कर लिया जो कि हमारे पास का क्या आ गया है, फर्स्ट ऑड इंटीजर इज इक्वल टू x, जो हमने x के इक्वल लेट किया था हमारे पास कितना आ गया 15, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 15। नेक्स्ट ऑड इंटीजर को हम फाइंड करेंगे, नेक्स्ट ऑड इंटीजर है हमारे पास सेकंड ऑड इंटीजर हमने फाइंड करना है, तो सेकंड ऑड इंटीजर इज इक्वल टू, उसको हमने किसके इक्वल लेट किया था, उसको हमने x+2 के इक्वल लेट किया था, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे x+2। तो उसके बाद x की वैल्यू हमने फाइंड किया 15, तो यहाँ पे हम 15 पुट करेंगे x की जगह पे, तो x की जगह पे 15 आ जाएगा, +2 साथ में वैसे ही आ जाएगा। 15 में 2 प्लस करें तो हमारे पास 17 आ जाता है। इस तरीके से हमारे पास सेकंड ऑड इंटीजर आ जाएगा 17। नेक्स्ट हम थर्ड ऑड इंटीजर फाइंड करेंगे, तो थर्ड ऑड इंटीजर के लिए हमने लेट किया था x+4, तो हम क्या पुट करेंगे, x+4 के अंदर जो है x की वैल्यू पुट करेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास जो है वो 15 आई थी, तो 15 को x की वैल्यू जो है हम यहाँ पे x की जगह पे 15 पुट कर देंगे और +4 था, +4 साथ में वैसे ही आ जाएगा। 15 में 4 प्लस करें तो हमारे पास 19 बच जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास थर्ड वाला ऑड इंटीजर आ गया है 19। तो फर्स्ट ऑड इंटीजर हमारे पास आया था 15, सेकंड ऑड इंटीजर 17 और थर्ड ऑड इंटीजर हमारे पास आ गया है 19। अगर हम इन तीनों का प्लस लें तो हमारे पास 51 भी बनता है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस देम इनटू द 2 बकेट्स। अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स को उठाया और उनको 2 टोकरियों के अंदर डाल दिया। 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स दैन द अदर बकेट। जो एक बकेट है उसके अंदर 28 मोर बॉल्स हैं, यानी एक टोकरी के अंदर 28 बॉल्स ज़्यादा हैं दूसरी टोकरी की निस्बत। हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, तो हमने फाइंड करना है हर टोकरी के अंदर कितने कितने बॉल्स हैं। तो सबसे पहले हमें टोटल बॉल्स गिवन है, तो हम लिख लेंगे टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 96। लेट कर लेंगे बॉल्स इन फर्स्ट बकेट इज इक्वल टू x, उसको फर्स्ट बकेट के अंदर जो बॉल्स हैं उसको x के इक्वल लेट कर लेंगे, और बॉल्स इन सेकंड बकेट, जो सेकंड बकेट के अंदर बॉल्स हैं हम उसको x+28 के इक्वल लेट कर लेंगे। x+28 के इक्वल क्यों लेट करेंगे, क्योंकि हमें गिवन है कि एक बकेट के अंदर जो बॉल्स की तादाद है वो दूसरी बकेट से 28 ज़्यादा है, इस वजह से हम क्या करेंगे x के अंदर 28 प्लस कर देंगे। तो बाय कंडीशन हमारे पास क्या था कि जब हम उनको सम करते हैं तो हमारे पास 96 टोटल बॉल्स आते हैं, तो हम इनको सम कर देंगे। x+28 था तो x के अंदर जो है हम x+28 को प्लस कर देंगे इज इक्वल टू 96, तो हम इज इक्वल टू 96 जो क्वेश्चन में गिवन था उसके इक्वल लिख लेंगे। उसके बाद x में x प्लस करें तो हमारे पास 2x आ जाता है। 28 यहाँ पे प्लस हो रहा था, 28 जब इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 96 में से हम 28 को निकाल देंगे तो हमारे पास 68 आ जाएगा, और 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो 2 डिवाइड हो जाएगा आके, तो यहाँ पे 68/2 आ जाएगा। तो 2 1s are 2 और 2 3s are 6 और 2 4s are 8, तो इस तरीके से 34 जो होगा हमारे पास x इज इक्वल टू 34 आ जाएगा। यानी हमने फर्स्ट बकेट के अंदर बॉल्स की तादाद को फाइंड कर लिया है, जो कि हमारे पास क्या आ गई है, बॉल्स इन फर्स्ट बकेट इज इक्वल टू x, और जो कि हमारे पास 34 आया है, तो यहाँ पे हम 34 मेंशन कर देंगे। अब हमने बॉल्स इन सेकंड बकेट के अंदर बॉल्स को फाइंड करना है, उसके लिए हमने कंडीशन बनाई थी x+28, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x+28। तो x की वैल्यू हमारे पास 34 आई थी, तो x की जगह पे हम 34 पुट कर देंगे, और प्लस का 28 जो होगा वो हमारे पास साथ में वैसे ही आ जाएगा। 34 में 28 को प्लस करें तो हमारे पास 62 आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो सेकंड बकेट के अंदर बॉल्स हैं वो भी हमने फाइंड कर ली हैं, जो कि कितनी हैं 62। फर्स्ट बकेट के अंदर 34 और सेकंड बकेट के अंदर 62, जब इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो ये जो है 96 बन जाता है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 इन ए बैंक।
तो सलमा ने सरमायाकारी की बैंक के अंदर जो है 3,50,000 रुपये की, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ, और इसको जो है उसको प्रॉफिट हुआ सालाना के हिसाब से, सालाना उसको जो है 7 होल 1/4 के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से उसको प्रॉफिट हुआ। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 सालों के बाद, द रेट वाज इंक्रीज टू 8%, जो प्रॉफिट का रेट था वो 7 होल 1/4% से इंक्रीज़ होकर 8% हो गया पर एनम के हिसाब से। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, तो हमने वो अमाउंट फाइंड करनी है जो 7 साल के बाद उसके पास टोटल अमाउंट जो होगी, यानी उसका जो है जितना उसके पास पहले रुपए मौजूद थे और उसके बाद जितना उसको प्रॉफिट हुआ, हमने उनको प्लस करना है और उसका आंसर निकालना है कि 7 सालों के बाद उसके पास टोटल कितनी रकम होगी। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल अमाउंट लिख लेंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास गिवन थी 3,50,000, तो हमने उसको लिख लिया। और फॉर 2 ईयर्स, हम सबसे पहले तो 2 ईयर्स के लिए फाइंड करेंगे कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेट लिख लेंगे, यानी रेट को हम R1 के साथ मेंशन कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 2 कंडीशन बन रही हैं। 2 ईयर्स के लिए अलग बन रही है और उसके बाद टोटल 7 ईयर्स का भी फाइंड करना है। 7 में से अगर हम 2 निकालें तो 5 ईयर्स बच जाते हैं, यानी हमने 5 ईयर्स का अलग से फाइंड करना है और 2 ईयर्स का अलग से फाइंड करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जो है 2 ईयर्स के लिए जो रेट होगा उसको R1 के साथ मेंशन कर देंगे, जो कि हमारे पास है 7 होल 1/4%। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं, 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 28 आ जाता है, और उसके बाद उसमें 1 प्लस करें तो हमारे पास 29 आ जाता है। 29 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7.25 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करके भी चेक कर लेते हैं। 29 को हम 4 के ऊपर डिवाइड करें तो 4 7s are 28, और यहाँ से हमारे पास 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, नीचे हम 0 उतार लेंगे। 4 2s are 8 होता है, और उसके बाद हमारे पास 2 बचेगा, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे और 0 उतार लेंगे। तो उसके बाद 4 5s are हमारे पास 20 होता है। तो इस तरीके से 7.25 हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 7.25%। तो उसके बाद टाइम हमें गिवन था कितने ईयर्स के लिए जो है, तो हमारे पास 2 ईयर्स है। और उसके बाद प्रॉफिट हमने फाइंड करना है, तो 2 ईयर्स के लिए हम प्रॉफिट को P1 के साथ मेंशन कर देंगे, जो कि हमने फाइंड करना है। तो प्रॉफिट P1 इज इक्वल टू, प्रॉफिट फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T। तो यहाँ पे R1 और T1 है, तो यहाँ पे हम R1 और T1 मेंशन कर देंगे। फिर उसको डिवाइड किया जाता है 100 के ऊपर। तो P हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट होती है, R1 हमारे पास रेट होगा और T1 हमारे पास टाइम होगा। तो यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। P की जगह पे हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर 3,50,000, तो हम उसको मेंशन कर देंगे। R1 की जगह पे हमारे पास है 7.25, तो यहाँ पे 7.25 को पुट कर देंगे। और कितने ईयर्स के लिए फाइंड करना है, 2 ईयर्स के लिए, तो हम यहाँ पे 2 को मेंशन कर देंगे। उसके बाद 100 के ऊपर इसको डिवाइड करेंगे, 2 0 जो होंगे वो 2 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो है 3,500 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 7.25 और साथ में 2 जो है वो वैसे ही आ जाएगा। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, तो हमारे पास आंसर जो है 50,750 आ जाता है। यानी 2 ईयर्स के लिए जो उसको प्रॉफिट हुआ वो कितनी अमाउंट है, 50,750 रुपीज़। उसके बाद हम नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए सबसे पहले हम रेट को लिख लेंगे। रेट कितना था, तो उसको कितना मुनाफा हुआ अगले 5 सालों में, 8% के हिसाब से। हमें क्वेश्चन में गिवन भी था कि 8% के हिसाब से उसको मुनाफा हुआ, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रेट जो है वो उसको लिख लेंगे R2 इज इक्वल टू 8%। उसके बाद टाइम, क्योंकि 2 ईयर्स के लिए हमने टाइम को T1 पुट किया था, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए हम टाइम को T2 पुट करेंगे इज इक्वल टू, और ये कितने ईयर्स के लिए है, 5 ईयर्स के लिए, तो हम यहाँ पे 5 ईयर्स मेंशन कर देंगे। अब हमने प्रॉफिट फाइंड करना है P2, तो हमारे पास जो है प्रॉफिट P2 का फार्मूला बन जाएगा P मल्टीप्लाई बाई R2 मल्टीप्लाई बाई T2। R2 यहाँ पे रेट है और T2 जो है टाइम, जो ड्यूरेशन था हमारे पास 5 ईयर्स का, और P हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, जो कि हमारे पास कितनी थी, 3,50,000। उसके बाद R2 की हमारे पास 8% थी, तो हम इसको 8% 8 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और T2 हमारे पास टाइम था 5 ईयर्स का, हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 मेंशन कर देंगे। और डिवाइड करना है 100 के ऊपर, तो इसको 100 के ऊपर डिवाइड करवा देंगे। अब 2 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो है 3,500 बच जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5 साथ में वैसे ही आ जाएगा। जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास
1,40,000 इसका आंसर आ जाता है। यानी इसको 5 सालों के बाद जो है 1,40,000 का जो है मुनाफा होता है। अब हम टोटल प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो उसको टोटल जो मुनाफा है वो कितना हुआ है। तो सबसे पहले P1 जो था हमने पीछे फाइंड किया था, उसकी अमाउंट हमारे पास आई थी 50,750 रुपीज़ और P2 की हमारे पास अमाउंट जो है वो आ गई है 1,40,000। तो हम यहाँ पे 1,40,000 को मेंशन कर देंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,90,750 रुपीज़। उसके बाद क्योंकि हमने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है कि प्रॉफिट को मिला के टोटल अमाउंट कितनी जो है वो उसके पास बनती है, तो यहाँ पे हम टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स लिख लेंगे इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस टोटल प्रॉफिट। जो प्रिंसिपल अमाउंट थी और जो टोटल प्रॉफिट आ गया हमारे पास 7 ईयर्स का, हम उनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास गिवन थी 3,50,000, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 3,50,000। और टोटल जो है 7 ईयर्स के अंदर उसको कितना प्रॉफिट हुआ 1,90,750 रुपीज़ का। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 5,40,000 और 750 रुपीज़ जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।